अब कौन सी कथा सुना रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब तक मैंने तुम्हें सख्य भक्ति की कथा सुनाई, वात्सल्य भक्ति की कथा सुनाई, दास्य भक्ति की कथा सुनाई, शांत भक्ति की कथा सुनाई। अब चलो किस ओर? माधुर्य भक्ति की ओर, माधुर्य रस की ओर, जो गोपियों के अलावा किसी के पास नहीं था। ये माधुर्य रस की आचार्यां ब्रज की गोपियां कही जाती हैं। भगवान ने कहा चोरी बहुत कर ली, भगवान ने कहा मटकियां बहुत फोड़ ली, गिरिराज जी उठा लिए, वस्त्र चुरा लिए, पर अब वो लीला करेंगे जो लीला ना कोई जीव सोच सकता और ना हम ही किसी दूसरे अवतार में सोच सकते। राम जी चाहे कितनी भी लीलाएं कर ले, पर राम जी महाराज नहीं कर सकते, करेंगे नहीं, ये उनकी मर्यादा में आता नहीं। लेकिन श्री कृष्ण की ये जो लीला है, ये एकमात्र और एकमात्र श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। सामर्थ्य उनकी है, क्योंकि कृष्ण प्रेम का सागर है और रास प्रेम की कथा है। तदीयता, त्वदीयता, मदीयता, ये प्रेम के 3 भाव हैं। उस प्रेम की पराकाष्ठा है गोपी। गोपिकाओं के पास आज भगवान ने रास करने के लिए अपना मन बनाया। सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर रास पंचाध्याय की शुरुआत करते हैं पहले श्लोक से। रास पंचाध्याय की शुरुआत होती है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। पहला श्लोक रास का, सब एकदम थोड़े सतर्क हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, क्योंकि ये कथा सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली है। यहाँ फिसलन बहुत है। कामदेव बैठा होगा बाण लेकर के कि इनकी बुद्धि बिगाड़ूं, इनको ये सोचने पे मजबूर करूं, एक लड़का लड़की नाच रहे हैं संग में हाथ पकड़ करके, बाण छोड़ेगा काम, उससे बचना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए सुखदेव जी ने पहले ही शब्द में सावधानी बता दी, भगवान पिता रात्रि ही। देखो, जो कथा सुनने जा रहे हो रास की, ये किसी ग्वारिया की कथा नहीं है, ये ब्रज के किसी लड़का लड़की की कथा नहीं है। ये कथा किसकी है? भगवान पिता रात्रि, भगवान अपि, भगवान की कथा है। और भगवान कौन? जो सर्व सामर्थ्य। वो पाप भी करेगा ना तो भी पाप नहीं, वो झूठ भी बोलेगा तो झूठ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो सच्चिदानंद है। कृष्ण ने झूठ बोला, कृष्ण ने कहा मैया ने माखन खाया, तो कृष्ण ने क्या सच बोला? क्या बोले? मैं नहीं माखन खायो, ना हम भक्षितवानम भ। भगवान कहते मैं पाप पुण्य से परे हूं, ना मुझे पाप लगता ना पुण्य लगता। जो पाप पुण्य से परे हो वो भगवान, और जो पाप पुण्य से परे हो वो ही रास कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। तो भगवान ने आज, सुखदेव जी कहते हैं, रास का मन बनाया। सुखदेव जी ये भी लिख सकते थे, पहले लिखते आ रहे हैं नंद सुत, यशोदा नंदन, पर ये सब शब्द नहीं यूज किए सुखदेव जी ने। आज इस रास में पहली बार श्री कृष्ण के लिए भगवान शब्द का उपयोग किया, क्योंकि ये नंद का छोरा नहीं कर सकता है। ये तो सर्व ऐश्वर्य समग्रस्य, जिसमें षड गुण युक्त जो भगवान हो वो ही रास कर सकता है। इसलिए भगवान ने रंगमंच बनाया वृंदावन की भूमि। वृंदावन की धरती जानते हो क्या है? वृंदावन की धरती कान्हा का स्टेज है, परफॉर्मेंस स्टेज। वहां ठाकुर जी हर रोज परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म मतलब
क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं। कल भी हमने कहा था ना, ऐसे नहीं कि ठाकुर जी आए और गए, आज भी हैं ठाकुर जी। आगे आप कथा सुनोगे कि ब्रजलीला विश्राम हो गई, ठाकुर जी चले गए, ठाकुर जी मथुरा चले गए, पर ब्रज का कोई आदमी मानने को ही तैयार नहीं, ठाकुर जी चले गए। वो कहते हैं जब यमुना जी में ठाकुर जी डुबकी लगाई थी ना क्रूर जी को दिखाने के लिए, तो वहां से हमारो वारो कन्हैया तो वापस आ गए, और जो नारायण थे वो चले गए कृष्ण बन करके आगे। ऐसा ब्रज के लोग मानते। और ये कोई झूठ भी नहीं है भैया, ये कोई असंभव चीज भी नहीं है। भगवान क्या अलग अलग रूप नहीं बना सकते? जब भक्तों के लिए अनगिनत रूप बना सकते हैं तो ब्रज वालों के लिए 2 रूप नहीं बना सकते? एक मथुरा चला गया, एक ब्रज में रह गया, और वो रहा नहीं, वो अब भी है।